हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 है कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। आज हम इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको यूनिटरी मेथड भी बताऊंगी कि हम जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उसको यूनिटरी मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 15 एनवलप्स इज ₹37.50. How many envelopes can be bought for ₹300? And second part है what will be the cost of 20 envelopes. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। दो पार्ट किस तरह से कि देखो भाई, एक मेन पार्ट तो ये हुआ, यहाँ से आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन 1 एंड ये आपका आता है क्वेश्चन 2। तो इसको मैं क्वेश्चन 1 और 2 के पार्ट में ही करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले इसको क्वेश्चन वन करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन 1 और यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे 2। एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है, जो मैंने डिवाइड कर दिया क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, उस तरह से करेंगे। नाउ इन दिस दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ एनवेलप्स एंड द कॉस्ट। देखो 15 क्या है, 15 है नंबर ऑफ एनवेलप्स और 37.50 क्या है, 50 एनवेलप्स की कॉस्ट। तो दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये बात सबसे पहले क्या हो रही है यूज़, नंबर ऑफ एनवेलप्स एंड कॉस्ट। ये रफ वर्क है एक तरह से आपका, अभी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हम, ये रफ वर्क है। सो नंबर ऑफ 15 एनवेलप्स और उसकी कॉस्ट है 37.50। ठीक है, इतना डन। अब आगे क्वेश्चन 1 अब पढ़ेंगे हम। ये तो मेन लाइन थी जो दोनों क्वेश्चंस में यूज होगी। हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी बॉट फॉर ₹300? मतलब 300 को देखिए, इधर 300 रुपीज़ है ना, तो मैं यहाँ रखूँगी। और हाउ मैनी एनवलप्स आई ब्रॉट, तो आई विल राइट एक्स देयर, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने ब्रॉट आने चाहिए। तो जो अननोन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी हमें क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में फाइंड करनी है, उसे हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अब इतना ये आपका एक तरह से रफ पार्ट है। इसको करने के बाद अब आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है कि भाई स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाए। स्टेटमेंट के लिए मैं आपको, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो पहली लाइन होती है वहाँ से सबसे बेसिक स्टेटमेंट लाइन शुरू होती है। तो बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, भाई किस तरह से स्टेटमेंट लिखें। और कई बार वो ऐसे लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ 15 दिस, और बस उन्हें ये नहीं होता कि किस तरह से निकाला जाए। तो आपको किस तरह से शुरू करना है, हमें अपनी स्टेटमेंट इज इक्वल टू से शुरू करनी है। ठीक है, पहले मैंने इज इक्वल्स टू फाइंड लिखा। अब मैं अपने आप से पूछूंगी जैसे कि मुझे फाइंड क्या करना है। तो देखो हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एनवेलप्स, मीन्स एक्स मतलब एक्स भी वही चीज़ है और 15 भी तो नंबर ऑफ एनवेलप्स है। तो मुझे ये जो 15 है, दिस 15 आई हैव टू कीप देयर। जो फाइंड आउट करना है उसे ही मैं इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रखूंगी। Whatsoever I have to find, I will keep it on the right hand side of my equation. उसके बाद मेरे पास है कोस्ट, तो अब मुझे 37 हमें इधर रखना है। तो मैं लिखूंगी एनवेलप ब्रॉट फ्रॉम रुपीज $37.50 के कितने एनवेलप्स आएंगे, 15। देखिए बन गई कि नहीं स्टेटमेंट लाइन, स्टेटमेंट लाइन बनी ना। अब यूनिटरी मेथड है ये, तो आपको एनवेलप बॉट फॉर ₹1 करना है। तो जो ये 1 है, इसी 1 को कि पहले 1 क्वांटिटी का निकालो, यही बोला जाता है यूनिटरी मेथड। तो अब देखो, अब आपको सोचना पड़ेगा, भाई ₹37 में समथिंग में 15 एनवेलप्स आ जाते हैं, 15 एनवेलप्स। सो ₹1 में कितने एनवेलप्स आएंगे, आपको सोचना है कम या ज़्यादा। बस देखो 37 रुपीज़ समथिंग में 15 एनवेलप्स आ रहे हैं। अगर मैं केवल दुकानदार को केवल ₹1 दूंगी तो वो एनवेलप्स भी तो कम देगा ना। और कम के लिए कम रिजल्ट ऑलवेज आता है जब हम दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर मेरे ये दो क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, इस तरह से डिवाइड। ठीक है, जो 37.5 था ये डिवीजन में आ जाएगा और इसके प्लेस पर 1 रह जाना है। इसे ही हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जब हम पहले एक की निकालते हैं। ये डन। अब उसके बाद मुझे चाहिए एनवेलप्स बॉट फॉर रुपीज़
अब देखो ये भी लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया। अब नंबर आई 300 की। अब मैं 1 के प्लेस पे लिखूंगी 300 रुपीज़, तो मैं करूंगी 15/37.50 इंटू 300। इन्हें सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 120 रुपीज़। फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में अगेन नंबर ऑफ एनवेलप्स एंड देयर कॉस्ट, वही बात थी। स्टेटमेंट लाइन हमारी सेम रहने वाली है दोनों पार्ट के लिए, बट यहाँ पर अब हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ 20 एनवेलप कितनी होगी। ये एक तरह से रफ पार्ट है। इस रफ पार्ट के करने से आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पर इज इक्वल्स टू डालना है। इज इक्वल्स टू के इधर मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखूंगी 37.50 रुपीज़। ये फाइंड करनी थी, तो मुझे जो फाइंड करना है वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रखना है। अब यहाँ लिखूंगी मैं कॉस्ट ऑफ 50 एनवेलप्स रुपीज़ इतने, देन द कॉस्ट ऑफ 1 एनवेलप कितनी होगी, कम या ज़्यादा? भाई कम होगी, एक की कॉस्ट तो कम होगी ना, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 50 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ 20 एनवेलप्स कितनी होगी, 37.50 अपॉन 50। सो द कॉस्ट ऑफ 20 एनवेलप्स क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट इज 50 रुपीज। ओके, नाउ चलिए अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। द टोटल वेजेस ऑफ 30 laborers were rupees this per day. What would be the total wages of 10 more laborers were added to them? तो देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजों की बात करी गई है। एक तो लेबरर्स की बात करी गई है और उनकी जो वेज है उसकी बात करी गई है। दो चीजों की बात की थी, तो जो उनको मैंने दोनों को यहां पर लिख लिया। अब यहाँ पर है 30 लेबरर्स एंड उनकी वेजेस हमारे क्या है, रुपीज मैंने यहाँ पर यूनिट लिख दी है 3450। ये फर्स्ट लाइन है, स्टेटमेंट लाइन फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको हमने इस तरह से लिख दिया। एंड व्हाट वुड बी द टोटल वेजेस इफ 10 मोर लेबरर्स विल कम। 10 मोर, ये देखो बच्चे क्या करते हैं और 10 को देखते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं। आपको 10 के बाद ये भी देखना है 10 मोर मीन्स 30 तो हैं और 10 आ गए, तो कितने हो गए 40। तो उनकी वेज क्या होगी अगर 40 लेबर बन आ जाए, ठीक है। सो इनकी वेजेस क्या होगी, तो आपको स्टेटमेंट लाइन बनाना, वही बात, हमारा मेथड है इजी कि सबसे पहले हम जो हमें फाइंड करना है, वेजेस हमें फाइंड करनी है, उसे हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, मीन्स रुपीज 3450। सो द मैं लिखूंगी वेजेस ऑफ 30 लेबरर्स इतना, देन द वेजेस ऑफ 1 लेबर क्या होगा, हम इसे क्या कर देंगे, कम होगा या ज्यादा। 30 को इतने पैसे मिलते हैं भाई, तो 1 को तो कम ही मिलेंगे, कम के लिए 30 से डिवाइड। एंड अब कितने हो गए हैं 40 की कितनी होगी भाई, 40 की तो ज्यादा होगी, तो वो क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 40। इन्हें सोल्व करेंगे, कटिंग करेंगे और आपके पास आ जाएंगे ₹4600। सो ये आपकी वेज होगी कितनी 40, जब अगर 10 मोर लेबर आ जाए। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात थी कि बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर मोर लिखा हुआ है। मोर का मतलब है 30 + 10 और वो हो गए 40। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ कार टेक्स 7 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 48 km/h। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट लाइन है ना, हमारी सब चीजें उसमें ही होती हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट लाइन को पढ़ने के बाद हमें पहली रफ लाइन जो लिखनी होती है वो लिख लेनी चाहिए। ये यहाँ पर क्या क्या आ गया है 7 hours। 7 hours क्या है, टाइम है भाई, टाइम है आवर्स में। एंड 48 क्या है, ये स्पीड है।
स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो 7 आवर लगते हैं अगर वो स्पीड से चलता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए यही बात है ना, अ कार टेक्स 7 आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इफ द स्पीड इज डिक्रीज 20 किलोमीटर। अब देखो जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन में मोर का बहुत ध्यान रखा था, आपको यहां पर ध्यान रखना है डिक्रीज्ड का। ये डिक्रीज मतलब उसकी स्पीड अब 20 नहीं हो गई है। बहुत से बच्चे यहां पर 20 रख देंगे, भाई स्पीड 20 किलोमीटर हो गई है, नहीं, 20 डिक्रीज हो गई है। मीन्स पहले 40 थी, अब 20 डिक्रीज हो गई, तो अब बन गई है 28। ये है उसकी अब स्पीड, पहले स्पीड ये थी और अब स्पीड हो गई है 28। तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ सेम डिस्टेंस। बात समझ में आई है? देखिए वही चीज को मैं वही क्वेश्चन वो करा रही हूं जहां पर आप थोड़ा से गलतियां करते हैं। आप लिखते हैं डिक्रीज 20, तो डिक्रीज 20 को इस तरह से लिखेंगे हम। अब वही बात कि हमें यूनिटरी मेथड में अपना स्टेटमेंट लाइन इज इक्वल टू से शुरू कीजिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स एंड दैट इज टाइम। इट मीन्स मुझे 7 आवर यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7 आवर मैं यहां पर लिखूंगी और यहां पर 7 आवर को लिखने के बाद मैं लिखूंगी टाइम टेकन with a speed of 48 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 48 किलोमीटर स्पीड से चली तो टाइम कितना लगा, 7 आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। यहां पर सर्टेन डिस्टेंस हमारा सेम है, इसे याद रखेंगे हमेशा भाई। डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। नाउ टाइम टेकन विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये आपकी कितनी हो गई, 7/1 किलोमीटर में उसे टाइम कैसा लगेगा ये बताइए। सॉरी, 48 किलोमीटर में 7 आवर लगते हैं। अगर 1 किलोमीटर स्पीड से चलेगा तो उसे कम टाइम लगेगा या ज्यादा? भाई अगर इतनी कम स्पीड से चलेगा कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और जब ज्यादा रिजल्ट आता है तो हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब टाइम टेकन विद द स्पीड ऑफ 28। देखो 1 से थोड़ी सी स्पीड अब बढ़ा दी। देखो पहले 48 की स्पीड थी, 7 आवर लगे। 1 की स्पीड से बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई है, अब 28 हो गई है। ठीक है, हम देखो ऐसे चले, पहले हमने x को देखा नहीं है तो मैंने पहले 7 को लिखा, फिर हम इधर 48 पे गए, फिर हम नीचे 1 के बाद 28 पर आए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगी, 7 इंटू 48 अपॉन 28, और इसे सोल्व करेंगे आप और वो आएगा 12 आवर। ओके, इजी सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है जहां डिक्रीज मोर लेस लिखा है उस चीज को। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और वो उसको अच्छे से समझ नहीं आता है, चलो इसे और समझेंगे। गौतम टेक्स 5 आवर टू पेंट अ वॉल एंड गंभीर टेक्स 6 आवर टू पेंट अ वॉल। देखो एक वॉल है, पूरी एक वॉल है, ये समझ लीजिए कि ये वॉल है। इसमें अगर गौतम उन्हें पेंट करते हैं तो उन्हें लगते हैं 5 आवर, और अगर गंभीर पेंट करते हैं तो उन्हें लगते हैं 6 आवर। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बोला है गौतम को लगते हैं 5 आवर और गंभीर को लगते हैं 6 आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका 1 आवर वर्क निकाल लेंगे कि भाई हमें यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे में वो पूरी दीवार 1 वर्क, ध्यान रखिए वर्क कितना है, 1 है एक काम। वो काम क्या है, वॉल को पेंट करना। एक काम को करने में उन्हें इतना टाइम लगता है। गौतम टेक्स 5 आवर एंड गंभीर को लगते हैं 6 आवर टू कंप्लीट इसमें। तो मैं 1 आवर वर्क ऑफ गौतम निकालूंगी। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, ये 1 वर्क है, ये 1 वर्क, ये भी 1 वर्क था। अगर मैं 1 आवर वर्क कर दूं तो यहां पर तो 1 आ जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं, इस तरह से आ गया कि नहीं।
मैंने 5 के प्लेस पर 1 करा और 5 इसके नीचे आ गया। इसी तरह से 1 आवर वर्क ऑफ गंभीर कितना होगा, ये भी 1 और अपॉन नीचे आ गया 1/6। भाई ये 1 क्या है, 1 एक काम है, एक काम करने को उनको 5 घंटे लगते हैं और इनको 6 घंटे लगते हैं, तो 1 आवर में वो पूरे काम का इतना पार्ट फिनिश करेंगे। पूरी दीवार का 1/5 पार्ट वो गौतम कवर कर देंगे और ये 1.6 पार्ट। अब क्या करेंगे, हम इनका टुगेदर 1 आवर वर्क निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों को अब ये बताना है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो इन्हें कितना टाइम लगने वाला है। तो 1 आवर वर्क निकालते हैं पहले टोटल इनका। दिस इज 1/6 एंड भाई देखो 1 घंटे में गौतम ने इतना करा, गंभीर ने इतना करा, दोनों को अगर मैं प्लस कर देती हूं एलसीएम लेकर तो आ जाएगा इतना। सो 1 आवर, जो 1 आवर वर्क है वो दोनों का कितना है, दोनों 1 आवर में इतना पार्ट करते हैं। दिस मच पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 आवर। 1 घंटे में 1 आवर में वो इतना काम करते हैं, ठीक है। 1 आवर उनको कितना लगता है, 1 आवर में इतना काम करते हैं। तो देखो यहां पर क्या कर दूं, 1 वर्क, अब पूरा 1 वर्क को करने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 11/13, कितना ही तो लगेगा। यहां पर 1 आ गया ना, 1 आवर हमें टाइम निकालना है ना, तो मैंने टाइम को इधर रखा। 11/13 पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 आवर। तो एक काम, पूरा काम, ये पूरा पार्ट नहीं, अब इसकी जगह 1 आ गया। 1 वर्क को करने में कितना लगेगा, 1 डिवाइड बाय दिस 30/11, और इसको हम कर देंगे 30/11 और 2 होल 8/11। ओके, so this is your answer. I hope you understand all these questions. Thank you.